Good morning everyone. This is third class of constitutional bodies. इसमें हम फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे. इससे पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन एज वेल एज यूपीएससी और एसपीएससी पढ़ा है. इसमें हम फाइनेंस कमीशन से स्टार्ट करते हैं. तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 280 में दी हुई है. आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्वासी जुडिशियल बॉडी का स्टेटस है इसका. कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर बाय द प्रेसिडेंट. कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है. कब कर रहे हैं? एवरी 5th ईयर. फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं. इलेक्शन कमीशन पढ़ा था हमने. इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. यहाँ पे चेयरमैन है प्लस 4 अदर मेंबर्स हैं. दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे. वेयर एज इन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं था. वहाँ पे वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में नहीं थे. ओके. दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट. इलेक्शन कमिश्नर्स वो भी एलिजिबल थे री अपॉइंटमेंट के लिए. क्वालिफिकेशन कौन डिटरमाइन करता है इनकी? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है कि आप इनकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कीजिए. आप देखिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के अंदर मेंबर होने के लिए या फिर चेयरमैन होने के लिए. पार्लियामेंट ने ये क्वालिफिकेशंस दी हैं. द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन. चेयरमैन कौन होना चाहिए? ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है. बाकी के 4 मेंबर्स कौन होने चाहिए? फर्स्ट, या तो जज हो हाई कोर्ट का या क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज वन. ठीक है. दूसरा, अ पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में गवर्नमेंट में. ओके. तीसरा, अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको फाइनेंशियल मैटर में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. फोर्थ, अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. क्या होना चाहिए? पहला, या तो जज ऑफ हाई कोर्ट या 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1. दूसरा, फाइनेंस और अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. तीसरा, फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए. और फोर्थ, इकोनॉमिक्स में स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए. वेयर एज जो चेयरमैन थे वो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर. फंक्शंस क्या है? ये रिकमेंडेशन बनाते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग मैटर्स. पहला, नेट प्रोसीड का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द एलोकेशन बिटवीन कितना कौन सी स्टेट को मिलेगा, ये सब फाइनेंस कमीशन देखता है. दूसरा, द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट. कितना ग्रांट इन एड कौन से स्टेट को दिया जाएगा सेंटर की तरफ से, ये फाइनेंस कमीशन देखता है. तीसरा, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द consolidated fund of a state to supplement the resources of the पंचायत and municipalities in the state. ये फाइनेंस कमीशन देखता है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को कितना सप्लीमेंट रिसोर्स दिया जाएगा. ओके. फोर्थ इज एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट. कोई भी और मैटर जो प्रेसिडेंट रेफर करेगा फाइनेंस कमीशन को, उसके बारे में ये रिकमेंडेशंस देंगे या फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे. ठीक है. रोल क्या है? एडवाइजरी है. रोल इनका एडवाइजरी है एंड नॉन बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनकी बात माने. नॉन बाइंडिंग रोल है इनका. कमीशन सबमिट करती है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को. एंड में जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में कमीशन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था? केसी नियोगी. सेकेंड का संथनम याद है ना, इनके रिकमेंडेशन पे सीबीसी बना था. 15th एनके सिंह एंड 16th अरविंद पनगरिया. ओके. दिस आर द कमिश्नर्स, फाइनेंस कमिश्नर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन. किस में दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में? आर्टिकल 280 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के. कैसे जुडिशियल बॉडी है, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं. थैंक यू.